योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि जो यूपी के मदरसे हैं जितने प्राइवेट, तमाम का सर्वे किया जाए। जितने डीएम हैं तमाम को ये आदेश दिया जा चुका है कि वो 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करें कि यूपी के अंदर कितने प्राइवेट मदरसे हैं और उन मदरसों के अंदर कितने तलबा, कितने स्टूडेंट तालीम हासिल किया करते हैं, उनके पढ़ाने का इंतजाम कहां से होता है, फंडिंग कहां से आती है, रहने खाने पीने का इंतजाम कहां से किया जाता है और उन मदरसों को कौन चलाता है, वो चंदा जो वहां आता है कहां से आता है। इन तमाम चीजों की जांच होगी। एक रिपोर्ट योगी सरकार के सामने पेश की जाएगी। तमाम डीएम वो रिपोर्ट पेश करेंगे। इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी और सारी कर दिया है। अब बात यह आती है कि जितने प्राइवेट मदरसे हैं ये कहां से इनका फंडिंग होता है, कहां से पैसा आता है। ये सवाल आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। आप मीडिया को देखें, हमारा नेशनल मीडिया इसी पर डिबेट कर रहा है कि पैसा कहां से आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आतंकवादी संगठन इन मदरसों को चलाता हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बातें बता रहा हूं। प्राइवेट जो मदरसे चला करते हैं वो पब्लिक के चंदे से चला करते हैं। आप देखें जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो उस माह मुबारक में मुसलमान रोजा रखता है, इबादत करता है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो ईद उल फित्र उस पर देना वाजिब होता है। तमाम मुसलमान ईद उल फित्र दिया करते हैं, यानी फितरा जिसे कहते हैं। अब फितरा कितना देते हैं? इस्लाम ने जो कानून बनाया वो 2 किलो 45 ग्राम गेहूं दिए जाते हैं, या जिस इलाके में जो चीज पैदा होती है उसी के आधार पर वो दिया जाता है। लेकिन एक मोटी सी मिसाल मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान गेहूं के लेकर फितरा देते हैं कि गेहूं की जो कीमत होती है वो उसी के आधार पर फितरा निकालते हैं। आज अगर हम देख लें कि प्रेजेंट में गेहूं की कीमत कितनी है, अगर 20 रुपया किलो है तो मुसलमान 45 रुपए गालिबन निकाल देता है। वो चाहता कम ना जाए बल्कि ज्यादा चली जाए, तो 45 रुपया हर मुसलमान ईद उल फित्र से पहले पहले वो अदा कर देता है। अब 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में पाया जाता है। मैं कहता हूं 10 करोड़ वो लोग हैं जो ना देते होंगे, गरीब हैं, गुर्बत और कल्लास की जिंदगी गुजार रहे, उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन 20 करोड़ वो लोग हैं जो फितरा निकालते हैं। लेकिन इन 20 करोड़ में 10 करोड़ वो हैं जो फितरा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को दे दिया करते हैं, यानी वो बांट देते हैं। लेकिन 10 करोड़ ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं जो फितरा मदरसे को देते हैं। अब 10 करोड़ लोगों का आप कैलकुलेट कीजिए तो गालिबन 450 करोड़ रुपया बनता है, यानी 4 अरब 50 करोड़ रुपया वो बनता है। साल में एक मर्तबा ईद उल फित्र के मौके पे जो मुसलमान फितरा निकालता है, ये मैं वो कीमत बता रहा हूं, वो फंडिंग बता रहा हूं। ये तमाम फंडिंग उन मदरसों में जाती है जो उनके इलाके के होते हैं या उनकी बस्ती के होते हैं। आप अंदाजा लगाए, अब जो मुसलमान ज़कात निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि लाखों की तादाद में मुसलमान ज़कात निकालता हो, करोड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं। और ज़कात साल में एक बार निकाली जाती है और वो 10-20 रुपया नहीं होता है, वो हजारों की तादाद में होती है। जैसा जिस पर दौलत तो पैसा होता है वैसे ही वो ज़कात निकालता है। अरबों खरबों रुपए की ज़कात निकाली जाती है, लेकिन वो कुछ ज़कात गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं में चली जाती है, लेकिन कुछ ज़कात मदरसों में भी जाती है जो अरबों की तादाद में होती है। आप देखें बकरा ईद का मौका आता है, जो खाल है जानवर की उसकी जो कीमत होती है वो तमाम मदरसों में जाती है। तो जो प्राइवेट मदरसे होते हैं उनकी जो फंडिंग है वो ज़कात, खैरात, सदकात से ही इकट्ठी होती है और तब जाके वो मदरसे, वो इदारे चला करते हैं। उनकी इमारतों को बनाया जाता है और वहां पढ़ने वाले बच्चे, उनके खाने दाने का इंतजाम होता है। तमाम फंडिंग इसी तरह से इकट्ठी की जाती है, ना कि कोई आतंकवादी संगठन इसको चलाया करता है। अब देखिए योगी सरकार ने जैसे ऐलान किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस पर बयानबाजी की है। अब उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया या मीडिया ने एक हंगामा आराई कर रखी है कि अगर डर नहीं है, चोर नहीं है तो सर्वे कराने में क्या है। मैं कहता हूं कोई हरज नहीं है, होना चाहिए सर्वे। और मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है ये आप और सुन लीजिएगा। मदरसों के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है कि इंसानियत से प्यार करो। मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने रब की इबादत करो। मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि तुम्हें मरना है और तुम दुनिया में अगर बुरे काम करोगे तो आखिरत में उसमें तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और अजाब सहना पड़ेगा। मदरसों में यह सिखाया जाता है कि झूठ ना बोला जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि गीबत, चुगली ना की जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि गरीबों की मदद की जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि पड़ोसियों के जो हुकूक हैं उनको अदा किया जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि इंसानियत से प्यार किया जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी की जाए। मदरसों में यह पढ़ाया जाता है कि चोरी ना की जाए, शराब नोशी ना की जाए और दूसरों के साथ बुरा सलूक ना किया जाए, बल्कि शराब, चोरी, तमाम चीजों से बचना चाहिए
और तमाम मुआशरे को बचाना भी चाहिए, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। और मदरसे से पढ़े हुए जो लोग हैं वो तकरीर के जरिए और अपने जलसों के जरिए यही बताते हैं अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में, कि गीबत ना की जाए, चुगली ना की जाए, झूठ ना बोला जाए, माँ बाप को न सताया जाए, बीवी के हुकूकों को अदा किया जाए, पड़ोसियों के हुकूकों को अदा किया जाए, रिश्तेदारों से मोहब्बत की जाए, उनके साथ भलाई के साथ पेश आया जाए। तमाम चीजें अच्छाई की सिखाई जाती हैं मदरसों में। अब जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, टेररिज्म पढ़ाया जाता है, आतंकवाद का दर्स दिया जाता है, मैं उनसे कहूंगा कि मदरसों में आकर कभी देखिएगा, क्या वहां कोई हथियार किसी को आज तक मिला? कितनी बार जांचें मदरसों की हो चुकी हैं, कितनी बार मदरसों के अंदर छापे लग चुके हैं। मुझे इमरान प्रतापगढ़ी का वो शेर याद आ रहा है, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि शेखुल हिंद हो या फजल हक खैराबादी, जंग आज़ादी में सब ने अपनी जान लड़ा दी, मिला हमें आज़ादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। और जो लोग कहते हैं कि मदरसे में होता क्या है, कि वुजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना हो वो आकर देख ले ये सच्चाई, मिला है और मिलेगा मोहब्बत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। तो मदरसों को लेकर जो राजनीति की जाती है वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि आसाम सरकार ने 3 बड़े मदरसों को आसाम के अंदर गिरा दिया, उनकी जो इमारतें थी उनको ढा दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है। आसाम सरकार ने अब रीजन पेश ये किया है कि इसमें पढ़ाने वाले कुछ मौलवी ऐसे थे जिनका तार, जिनका कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से जाके मिला करता है, इस आधार पर उन मदरसों को तोड़ दिया गया है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जो आसाम सरकार ने किया बिल्कुल गलत किया है। अगर कोई मुजरिम है, कोई जुर्म किया करता है, तो जुर्म की सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि मदरसे को मिलनी चाहिए। अगर कोई मौलवी या कोई मुफ्ती जांच में यह पाया गया कि उसका कनेक्शन किसी आतंकवादी संगठन से मिलता है, तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको सजा दी जाए, ना कि तमाम उसमें पढ़ने वाले तलबा, स्टूडेंट या मदरसे को दी जाए या इमारत को दी जाए। अब आप देखें हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो जुर्म किया करते हैं, जब वो जुर्म करते हैं तो सजा उनको मिलती है। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया लेकर भागने वाला विजय मालविया हो या नीरज मोदी हो या ललित मोदी हो, जितने ये भागने वाले हैं सजा उनको मिलनी चाहिए। सजा आप उसको देंगे जिस कॉलेज में वो पढ़े हैं, जिस पाठशाला में उन्होंने सबक हासिल किया, जिस विद्यालय के अंदर उन्होंने तालीम को हासिल किया है। नहीं, आप उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो। अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई कत्ल करता है, अगर वो पढ़ा लिखा है, तो आप कसूरवार उसके विद्यालय या उसके कॉलेज या मदरसे को नहीं ठहरा सकते हो। अगर कसूरवार है तो वो खुद है और उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान के गुनाहगार होने से तमाम समाज जो है वो गुनाहगार नहीं होता है। गुनाह उसने किया, सजा उसको मिलनी चाहिए। इस आधार को लेकर जो मदरसों को गिराया गया है बिल्कुल गलत है। अगर मदरसा ही बंद करना था तो आसाम सरकार यह भी कर सकती थी कि उन मदरसों को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकती थी। वहां स्कूल बन सकता था, कॉलेज बन सकता था, उसकी इतनी इमारत और इतना बड़ा एरिया वो था कि जहां एक अच्छा इंटर कॉलेज चल सकता था या वहां अस्पताल चल सकता है। लेकिन वो सरकार जो मुसलमानों के हित की बात करती है, यहां कहीं ना कहीं मुसलमानों से वो कटती हुई और मुसलमानों के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मदरसों को, इमारतों को गिरा देना, क्योंकि वो इमारत जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किसी एक मौलवी की नहीं होती है या किसी मुफ्ती की नहीं होती है। मौलवी और मुफ्ती तो वहां पढ़ाने जाता है, 2-4 साल पढ़ाया, उसका ट्रांसफर भी हो जाता है, यानी इस्तीफा कर दिया जाता है, लेकिन मदरसा वही का वही रहता है, वो इमारत वही रहती है और उस प्रॉपर्टी को बनाने में करोड़ों रुपया लगता है। वो करोड़ों रुपया पब्लिक का होता है जो वो अपना जाती पैसा दिया करते हैं। बहरहाल असम सरकार का ये मामला, ये फैसला गलत है। अगर कुछ करना है असम सरकार को, जो मुजरिम है, जो कसूरवार है, उनको सजा देनी चाहिए। और अगर फंडिंग का मामला है या उसको चलाने का मामला है तो आप सर्वे करेंगे तो मदरसे में पढ़ाने वाले जो मदरस होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी तनख्वाह कोई 50 या 60 हजार रुपए नहीं होती है, बल्कि उनकी तनख्वाह 3,000 से लेकर 10,000 तक होती है। 3,000 से लेकर 10,000, आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा मदरसों में तनख्वाह पढ़ाने वालों की नहीं होती है और 24 घंटे की ड्यूटी होती है। और ये पढ़ाने वाले मदरसों में जो मदरस होते हैं, ये लोग घर घर जाके चंदा भी करते हैं, रसीद
सीधे काटते हैं, लोगों की गालियां सुना करते हैं, सफर करते हैं, तब जाके ये प्राइवेट मदरसे चलते हैं। अगर योगी सरकार सर्वे कराने के बाद ये चाहती है कि मदरसों को उन्नति मिले, तरक्की मिले, तो ये अच्छी सोच है और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इस काम को करे और सर्वे करा के जो तालीमी निजाम है मदरसों का वो अच्छा होना चाहिए। वहां दीनी दुनियावी दोनों तालीमें हो और मदरसों का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मदरसों का जो मामला है वो घटता जा रहा है। अब 2017 की रिपोर्ट देखें कि 2017 में मदरसों के अंदर दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद जो थी वो 3,71,000 थी, लेकिन यही संख्या 2018 में घट के 2,07,000 रह जाती है। फिर 2019 आता है तो दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या मदरसों में 2,06,000 रह जाती है। जब 2020 आता है तो दाखिला लेने वालों की संख्या 1,82,000 रह जाती है और 2021 में घटकर यह संख्या 1,62,000 रह जाती है। मतलब ये मदरसों में जो रहकर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद उत्तर प्रदेश के मदरसों में कितनी घटती चली गई और कितनी घटती जा रही है। और आज मदरसों के हालात ये हैं कि अगर आप बच्चों को बुलाना चाहें तो बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और माँ बाप भी भेज नहीं पा रहे। वो एक अलग बात है कि स्कूल उसको जाना है, 8 बजे तक जाइए, आप 1 घंटा सबक लेके और आ जाइएगा। ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर से दाखिला लेकर वहां रहकर पढ़ने वालों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि मदरसों में जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज्यादा कम लोग दे रहे हैं, जिससे परिवार चलाना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुश्वार है। इन चीजों को लेकर हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बेटा तालीम तो हासिल करे दीन की, लेकिन वो इतनी तालीम हासिल कर ले कि नमाज, रोजा, ज़कात तमाम चीजों को समझ ले और उसके बाद वो कोई कारोबार करे, वो किसी काम में लग जाए, वो दुनियावी तालीम में चला जाए। इसलिए मदरसों में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा कम है। हालांकि कौम मुस्लिम को इस बात पर गौर करना